हकीकत कुछ और। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा को लेकर बड़ी खबर। जांच एजेंसियों को गुमराह कर रही है ज्योति, सवालों के सीधे जवाब नहीं दे रही है। आईएसआई और फंडिंग के सवालों पर गोलमोल जवाब है। ज्यादातर सवालों पर ज्योति ने चुप्पी साध ली है। सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रही है। आईएसआई और फंडिंग के सवालों पर गोलमोल जवाब है। ज्योति आखिर ऐसे कैसे इतने महंगी यात्राएं कर लेती थी? जहां भी वो रुकती थी वहां उसका खर्चा कौन उठाता था? क्या उसको पाकिस्तान में किसी तरीके का एस्कॉर्ट मिलता था? पाकिस्तान में उसकी किस किस से बात हुई थी? कहां पाकिस्तानी अधिकारी उसके साथ रहे थे? पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ वो क्या क्या बातें शेयर किया करती थी? उधर पूछताछ के दौरान ज्योति खामोश क्यों है, वे बड़ी बात यहां पर है। और उस चीज को हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ज्योति से निकलने वाली बातें बहुत कुछ राज फाश करेंगी। जांच एजेंसियों को गुमराह कर रही है ज्योति, पाक हैंडलर्स की जानकारी पर जवाब नहीं दे रही है, आईएसआई और फंडिंग पर गोलमोल जवाब दे रही है। पाकिस्तान चीन यात्रा को उसने स्पॉन्सर्ड बताया, पाक एम्बेसी की स्पॉन्सर्ड यात्रा की बात कही। दानिश के साथ संबंधों पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया। गोपनीय जानकारी शेयर करने पर जवाब वो कुछ भी नहीं दे रही है और ज्यादातर सवालों पर चुप रह रही है ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा ने दुश्मन देश से ऐसी दोस्ती गांठी कि अपने ही देश से गद्दारी करने लगी। दौलत और दुश्मन से कथित मोहब्बत ने ज्योति को अपने ही देश का दुश्मन बना दिया। दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी मोहम्मद दानिश से उसकी दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ी कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथों की कठपुतली बन बैठी। देश की संवेदनशील जानकारियां आईएसआई को भेजने लगी। देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनी ज्योति मल्होत्रा से जांच एजेंसियों की पूछताछ जारी है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि ज्योति सहयोग नहीं कर रही। देश से गद्दारी, देशद्रोह, दुश्मन देश को गोपनीय और संवेदनशील जानकारी भेजने को वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बता रही है। उधर जांच में कई ऐसे खुलासे हुए जो उसके पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़े होने के संकेत दे रहे हैं। पहलगाम हमले से पहले पहलगाम जाना, पाकिस्तान की कई बार यात्रा, चीन तक वो जा चुकी थी। सूत्र बताते हैं ज्योति मल्होत्रा के साथ ही उससे जुड़े यूट्यूबर्स का बड़ा नेटवर्क आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। देश से गद्दारी, पाक से यारी, ज्योति की संदिग्ध गतिविधियां सारी। पहलगाम से पहले पाक का दौरा, ज्योति मल्होत्रा देश के लिए खतरा। आईएसआई एजेंट से गहरा रिश्ता, दुश्मन को बेच दी गोपनीयता। ज्योति जासूस। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, उसके नए नए टेरर लिंक सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन में अब जो नया खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। ज्योति के देश विरोधी और खतरनाक इरादों को समझने के लिए पहले आप इन दो तस्वीरों को देखिए। ये दोनों ही तस्वीरें ज्योति मल्होत्रा को देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने की तस्दीक करती हैं। पहली तस्वीर 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद की है। दिल्ली के पाक उच्चायुक्त में पहलगाम हमले के बाद एक संदिग्ध युवक केक लेकर जाता हुआ दिखा। पहलगाम में आतंकियों ने 26 पर्यटकों को बेरहमी से मार दिया और दिल्ली में पाक उच्चायुक्त में जश्न मनाया जा रहा था। दूसरी तस्वीर में इसी संदिग्ध शख्स के साथ ज्योति मल्होत्रा हंसती हुई दिख रही है। तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि दोनों के बीच अच्छी जान पहचान है। ज्योति मल्होत्रा पर पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों की नजर काफी पहले से थी। वजह उसकी संदिग्ध गतिविधियां, ऐसी गतिविधियां जो उसके देश से गद्दारी को उजागर कर रही थी। फिर भी एजेंसियों ने ज्योति को गिरफ्तार करने से पहले उस पर खुफिया तरीके से नजर रखी। पुख्ता सबूत मिलने पर ही उसे गिरफ्तार किया गया। ज्योति मल्होत्रा 5 दिन के पुलिस रिमांड पर है। उससे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन ज्योति पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ज्योति सवालों के जवाब देने की जगह एजेंसियों को कानून समझाने की कोशिश कर रही है। वो शातिराना अंदाज में फ्रीडम ऑफ